नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राना एग्री टॉक्स में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कांग्रेस ग्रास और गाजर घास या पार्थेनियम जो है वो कैसे आई, कैसे इंडिया में उसने इफ़ेक्ट किया, कैसे ऑस्ट्रेलिया को उसने इम्पेक्ट किया और कैसे इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल करके रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन ढूंढा। चलो खैर बात करते हैं कि इस वीड को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, कोई भी वीड है, कोई भी, सिर्फ पार्थेनियम हो गई या अपना कांग्रेस ग्रास हो गई, यही नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की वीड जो है वो फैलती कैसे है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट से। ट्रक, बस, कार, बाइक, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट जो उसके सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है और उसी से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। मान लो अब कोई सीड यहाँ पे है और वो ट्रक के टायर में लग के या फिर ट्रक में कहीं पार्ट में उलझ गया और वो कहीं 100 किलोमीटर पहुँच गया, वहाँ जाके जर्मिनेट हुआ, वहाँ उसने दोबारा ग्रो करना स्टार्ट किया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी स्टार्ट की। तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा मेन रीज़न है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, इन्होंने जो है बायो सिक्योरिटी एक्ट बनाया था 2014 में। उस एक्ट के तहत कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी फार्म में अगर जा रहा है, कोई ट्रक है, कोई सामान लेने आया है या सामान छोड़ने आया है, कोई गाड़ी है या कोई कस्टमर है जो फार्म में आकर विज़िट कर रहा है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके टायर साफ़ हैं कि नहीं, वो गाड़ी साफ़ है कि नहीं। आप अगर देखना चाहोगे तो बहुत से ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक्स हैं उनके व्हील बहुत चमके रहते हैं, चाहे वो फार्म से आए हों, चाहे वो शहर से आए हों। उसका सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट रीज़न यही है। और यही रीज़न है कि सिर्फ व्हील ही नहीं, अगर किसी एक फार्म से हम दूसरे फार्म में जा रहे हैं, उसकी मिट्टी भी ना उसके साथ जाए, कहीं क्या पता मिट्टी में कोई बीमारी हो जो दूसरे फार्म में चली जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे जितना हो सके अपने मशीनरीज़ को साफ़ रखें। दूसरे फार्म में ले जाते हो तो साफ़ करके लेके जाएं। अगर लेके आ रहे हैं अपने फार्म में, किसी फार्म में यूज़ करने के बाद, तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो मड है, जो कीचड़ लगा है या जो मिट्टी लगी है, वो अपने फार्म में लेके ना आएँ, उसको बाहर ही साफ़ करके आएँ। अगर आप किसी दूसरे के फार्म में जा रहे हो गाड़ी लेकर के या बाइक लेकर के, कोशिश कीजिए कोई ऐसी वीड, कोई ऐसा सीड आपके टायर में ना लगा हो, आपके जूतों में ना लगा हो, आपकी पैंट पे ना चिपका हो कोई कांटा। ये चीज़ें हो गई जो एक प्रिवेंशन है कि हम उससे बच कैसे सकते हैं उसको फैलने से। बाई चांस फैल भी गया, हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कंट्रोल जो सबसे इफ़ेक्टिव भी माना गया टाइम के साथ और सबसे सेफ़ भी है, उसको उखाड़ के फेंक देना। अब पार्थेनियम में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, एक तो इसमें जो केमिकल है वो इंसान के लिए हार्मफुल है। दूसरा, इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी डीप चली जाती हैं कि उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो तीन फुट के आसपास अभी अगर प्लांट हो गया, उसको आप उखाड़ के देखना, आप उखाड़ नहीं पाओगे उसको, वो इतनी अच्छी पकड़ रखता है ज़मीन में अपनी। कोशिश कीजिए कि जब वो फ्लावरिंग पे ना जाए उससे पहले ही हम उसको उखाड़ दें, उसको जला दें, अगर उखाड़ के अगर जला सकते हो तो। वरना कोशिश कीजिए कि उसको फूल या सीड पे ना जाने दें। प्लीज़ इन चीज़ों को करने के लिए ग्लव्स पहने, प्लास्टिक ग्लव्स हो सकते हैं, या जिससे कि वो केमिकल जो है आपके हाथों में ना लगे, वो पत्ते आपके हाथों में ना घिसें, वो जो उसके पोलन्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उसका कुछ भी आपके नाक में ना जाए, जिससे अस्थमा वगैरह की इशू होते हैं। तो कोशिश कीजिए मास्क लगा के कीजिए वो काम। ये चीज़ें जो हैं टाइम के साथ सीखी गई हैं। जब मैं अपने गाँव में हुआ करता था 8-10 साल पहले, तो मेरे दादाजी वगैरह बताते थे कि हमारे गांव में 2 से 4 मज़दूर ऐसे थे जो इस वीड को काटा करते थे। उनका काम यही था उसको साफ़ करना, इलाके को काट के। तो उस वीड से उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हुई, वो मर भी गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में कांग्रेस ग्रास थी, जिसके कांटेक्ट में आने से, रेगुलर कांटेक्ट में आने से वो लोगों की मौत हुई थी। खैर, अगर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है या फिर लेबर नहीं मिल पाती है इस चीज़ के लिए, तो केमिकल एक बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अब फार्मर के दिमाग में आता है कि भी मेरी तो फसल खड़ी है, गेहूँ खड़ा है मेरा, या मेरी धान की फसल खड़ी हुई है, उसमें मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो केमिकल में नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव 2 तरीके के केमिकल आते हैं। नॉन सिलेक्टिव वो केमिकल होते हैं जो कि आपकी फसल को भी ख़राब करेंगे, जला देंगे, और वीड को भी जला देंगे। तो इसीलिए उन केमिकल में आते हैं राउंडअप हो गया, अपना बास्ता हो गया, इन चीज़ों को, या स्प्रेसिड हो गया, डाइक्वेट, पैराक्वेट हो गया। केमिकल कंट्रोल एक अच्छा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ध्यान से यूज़ करना चाहिए
कि आपकी फसल में वो वीड खड़ी है तब आप कंट्रोल करना चाहते हो, या वो रोड के साइड में खड़ी हुई है तब कंट्रोल करना चाहते हो। उस बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल हम यूज़ करें। जैसा कि राउंड अप जो है सबको पता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो प्लांट के अंदर जाता है, उसको प्लांट को अंदर से मारना स्टार्ट करता है। तो कोशिश कीजिए अगर राउंड अप यूज़ कर रहे हो तो किसी तालाब के पास, किसी नदी के आसपास, या जहाँ आपकी मेन क्रॉप है उसके आसपास उसको ना यूज़ करें, वरना उसका जो रेजिड्यू है वो पानी में जाएगा, मछलियों को ख़राब करेगा, पानी में जो जीव जंतु हैं उनको मारेगा, या फिर अगर फसल आपके आसपास होगी तो उसको भी ख़त्म कर सकता है। तो कोशिश कीजिए जहाँ पे ये 3-4 चीज़ें ना हों, किसी को इफ़ेक्ट ना हो और सिर्फ वीड को ही आप स्प्रे करना चाहते हो तो उसको तब आप स्प्रे कीजिए। फिर आता है 2,4-D। 2,4-D जो है ब्रॉड लीफ, जो कि चौड़े पत्ते वाली जितनी भी वीड होती हैं उनको मार सकता है, लेकिन आपकी घास को ख़त्म नहीं करेगा। तो एक वो ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तीसरा आता है एट्राजिन। एट्राजिन जो है इस वीड पे काम करेगा इसके जर्मिनेट होने से पहले। जर्मिनेट होने के बाद उसका इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। एट्राजिन की जो विद होल्डिंग पीरियड है कि अगर आपने फार्म में यूज़ कर लिया तो उसका रेजिड्यू बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो हो सकता है कि कुछ फसल आपके जर्मिनेट ही ना हो। तो वो जो केमिकल है एट्राजिन, वो सिर्फ आप यूज़ कीजिए जब आपने मक्का, जवार, ये 3-4 चीज़ें लगा रखी हो फार्म में, और तब आपको वो स्प्रे करके आप इस वीड को अपने फार्म में जर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जाइगोग्रामा, बाइक्लोरेटा हो गया, या फिर जो रस्ट फंजाई की मैंने बात की थी। ये लिस्ट आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे। इन में से अगर आपको जो भी अवेलेबल हो मार्केट में उसके हिसाब से आप इसको इस वीड के ऊपर छोड़िए और वो इस वीड को ख़त्म करेगा, आपकी मेन क्रॉप को हार्म नहीं करेगा। अब ये तो बातें हो गई हमारी कंट्रोल मेजर्स की, जिसमें हमने केमिकल डिस्कस कर लिया, कल्चरल प्रैक्टिसेस डिस्कस कर ली, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस कर ली। अब बात करते हैं अगर आपने सीड बैंक आपका इकट्ठा हो रखा उसको कैसे करें हम। तो कोशिश कीजिए जितनी बार वो वीड जर्मिनेट हो उसको सीड प्रोडक्शन पे ना जाने दें। केमिकल यूज़ करते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी इस केमिकल को यूज़ किया, किसी भी केमिकल को यूज़ किया जाए वीड के ऊपर, कोई भी वीड के ऊपर, तो कोशिश कीजिए कि वो सीड प्रोडक्शन पे ना हो, उसके सीड ना आ गए हों, या वो फ्लावरिंग पे ना हो। उससे क्या होगा, अगर उस स्टेजेस में आपने उसको स्प्रे कर दिया और सारे सीड कंट्रोल नहीं हुए, कुछ सीड बच गए, उन सीड में क्या होगा, उस केमिकल का रेजिड्यू आ जाएगा। जनरेशन टू जनरेशन जब उनको वो केमिकल रिवील करेंगे, वो धीरे धीरे सीड जो है स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और उस केमिकल से मरना बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वीड रेजिस्टेंस पैटर्न। कि हर बार जब आप वो केमिकल, सेम केमिकल बार बार यूज़ करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद उससे मरना बंद हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए एक ही तरीके का केमिकल हर बार यूज़ ना करें, केमिकल को बदल बदल के यूज़ करें। सबको मिला करके बारी बारी से अगर हम ये चीज़ें करेंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, कि हमने सारे कंट्रोल मेजर्स को मिला करके एक ही वीड को कंट्रोल किया। जिससे क्या होगा, एक तो वो रेजिस्टेंस नहीं होएंगे, केमिकल आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं वीड को। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, एलिलोपैथिक केमिकल, कि कोई एक प्लांट का केमिकल दूसरे प्लांट की जर्मिनेशन को या उसकी ग्रोथ को रोकता है, शेर को सवा शेर टकरता है, ये कहावत हम सब ने सुनी है। तो पार्थेनियम जो कांग्रेस ग्रास है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो खुद तो ग्रो होएगी लेकिन कांग्रेस ग्रास को ग्रो नहीं करने देगी। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसका नाम है गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड। गेंदे के फूल के प्लांट जहाँ भी रहेंगे इसके वीड के आसपास, इस वीड को ग्रो नहीं होने देंगे वो। अगर कोई बंदा फूलों की खेती करता है या कोई अपने गांव के आसपास कोई अगर आपको मिलता है, उसके खेत में जाना एक बारी, जाके देखना आपको कितने कांग्रेस के प्लांट मिलते हैं। क्योंकि गेंदे का फूल जो है उसका प्लांट जो है वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा जो पार्थेनियम को नहीं ग्रो होने देगा। तो बड़ा अच्छा एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अपने फार्म के आसपास गेंदे के फूल लगाइए जहाँ ये वीड होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म कर देगा। ख़त्म नहीं करेगा पर कंट्रोल कर देगा। कंट्रोल मेजर्स में एक आप उसको ऐड कर सकते हो, कंट्रोल करने का एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। दूसरा, गेंदे के फूल के लगाने का एक और फ़ायदा है, अगर आप अच्छे अमाउंट में लगा रहे हो खेत के आसपास और आपके पास कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसमें वाइट फ्लाई का बहुत बड़ा इशू रहता है, गेंदे का फूल वाइट फ्लाई के लिए एक ट्रैप है। वाइट फ्लाई जो है आपकी मेन क्रॉप में नहीं जाएंगी। जैसे किसी ने खीरे लगा रखे हैं, किसी ने मतीरे लगा रखे हैं, शिमला मिर्च है किसी के पास, या फिर किसी के पास अपना बैंगन की खेती कर रखी है किसी ने, उसके आसपास आप गेंदे का फूल लगाइए बाउंड्री में या बीच में भी कहीं। तो जो वाइट फ्लाई आएगी वो गेंदे के फूल पे ही रहेगी, आपके क्रॉप में नहीं जाएगी वो। तो आप गेंदे के फूल को स्प्रे कर दीजिए, वाइट फ्लाई वहाँ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी मेन क्रॉप पे कोई केमिकल ही नहीं जाएगा।
वीड भी कंट्रोल हो जाएगी, और अच्छी लेवल पे कर रहे हो तो आप गेंदे के फूल बेच करके पैसे भी कमा सकते हो। तो ये था कि इस वीड को कंट्रोल कैसे किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्या क्या मेजर्स इन्होंने किए हैं। अब जैसा कि इस वीडियो में हमने जाना, ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल मेजर्स तो यूज़ किए ही किए, उसको प्रिवेंशन भी किया, ट्रांसपोर्ट वगैरह को कंट्रोल किया कि वो वीड एक दूसरे के फार्म में ना जाए, केमिकल से स्प्रे किया, बायोलॉजिकल लेके आए। इन्होंने जो है पूरा एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का सिस्टम फॉलो किया, सिर्फ एक ही तरीके से वो वीड कंट्रोल नहीं की। तो यही रीज़न है यहाँ पे जब भी वो चीज़ उसको मिलती है, उनको ये 2-3 अलग अलग ऑप्शंस यूज़ करते हैं सेम जगह पे। फिर क्या करते हैं, जहाँ पे वो वीड मिली है उसको वो लोग अपने डाटा में रख लेते हैं कि इस जगह पे ये वीड मिली थी। अब जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, आज तक ये जो वीड है यहाँ इसी लोकेशन पे मिली हुई है, ये डिटेक्ट हुई है, इन्होंने कंट्रोल की है, ये अभी कंट्रोल कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ, अपने एग्रीकल्चर कलीग्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, जिनको पता चले कि कांग्रेस ग्रास को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चंस मेरे वहाँ पे छोड़िए और मैं आपको बेझिझक जवाब दूंगा। और कोशिश करूँगा कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।